व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले इजराइल रिप्लाई टू ऑल आइज ऑन रफा, जो बहुत ट्रेंड कराया गया था, बहुत सेलिब्रिटीज ने सबने किया था ना, ऑल आइज ऑन रफा। तो उसके ऊपर, उस कैंपेन के ऊपर क्या कुछ प्रशांत धवन का कहना है और क्या रिप्लाई इजराइल का है, तो देखते हैं वीडियो। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय जो जंग है ये ग्राउंड पे तो लड़ी जाती है, मगर साथ ही साथ सोशल मीडिया भी एक फ्रंटियर बन चुका है वॉर का। रिसेंटली आपने देखा होगा, ये ट्रेंड वायरल हो गया था दुनिया भर में, ऑल आइज ऑन रफा। नाउ इजराइल पर ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा प्रेशर डाला था। नाउ इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में खुद का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। तुम्हारी आंखें कहाँ थी, वेयर वर योर आइज ऑन। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर की। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ और किस तरीके से रिसेंटली इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 28 मई को अचानक से बहुत सारे जो गाजा के फिलिस्तीन के जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस, उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज, ये असली इमेज नहीं है, आई होप ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज ये सोशल मीडिया पर शेयर करनी स्टार्ट कर दी। इस पे लिखा क्या है, ऑल आइज ऑन रफा। हम सब लोग देख रहे हैं कि रफा में क्या हो रहा है। रफा, जैसे आप लोग जानते हैं, गाजा पट्टी के साउथ का एक एरिया है। और जब 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद इजराइल ने पूरे गाजा पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये बनाई गई थी कि रफा होगा एक सेफ जोन। यहाँ पर जो लोग भागकर नॉर्दर्न गाजा से सेंट्रल गाजा से आ रहे हैं, ये यहाँ पर टेंट्स में रहेंगे। मगर इजराइल ने रफा पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इवन दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वेरियस कंट्रीज ने इजराइल को कहा था कि प्लीज रफा पे बॉम्बिंग मत करना, कुछ अनहोनी ना हो जाए, सिविलियन पॉपुलेशन ना मारी जाए। और हुआ ही यही। इजराइल ने जब बॉम्बिंग करनी स्टार्ट करी रफा पर, तो सिविलियन पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली मारी गई और नेतन्याहू को पूरी दुनिया से माफी भी मांगनी पड़ी कि सॉरी, हमसे गलती हो गई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल की जो स्ट्राइक्स हुई है रफा पर, जहाँ पर 45 लोग मारे गए हैं, ये एक ट्रैजिक मिस्टेक थी बाय इजराइल, और इजराइल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस पूरे केस की। नाउ इसके बाद हमने देखा कि बॉलीवुड में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ऑल आइज ऑन रफा की जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज है ये शेयर करनी स्टार्ट कर दी। इधर आप देख पाओगे वरुण धवन और वेरियस और जो एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, सबने यहाँ पर ये ऑल आइज ऑन रफा ये पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इनमें से कई लोगों ने ये जो पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये डिलीट भी कर दी थी। और डिलीट क्यों करी गई? वेल, इसका रीज़न ये है कि बहुत ही जल्द ना लग रहा था कि ये एक जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है, क्योंकि अचानक से ईरान की सरकार कूद गई सबके बीच में। इधर आप देख पाओगे रोहित शर्मा जैसे आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनकी पत्नी ने जो ये पोस्ट थी ऑल आइज ऑन रफा वाली ये डिलीट कर दी। माधुरी दीक्षित ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। और कुछ हद तक इसका रीजन देख सकते हैं, ईरान की जो सरकार है उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर ये ऑल आइज ऑन रफा ये हर जगह पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इससे देखिए ग्लोबली अब थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान एंड इंडिया की जो एम्बेसी है, इन्होंने ऑल आइज ऑन रफा का जो हैशटैग है ये डाल रखा है और नीचे लिखा है ऑल आइज ऑन रफा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरानियन मीडिया का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं कि ईरानियंस ने कम्प्लीटली ज्वाइन कर लिया है ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन। नाउ ये कैंपेन क्या स्टार्ट ईरान ने किया था, स्टार्ट कैसे हुआ था पता नहीं, बट ईरान की सरकार आज के समय बिल्कुल फुल फ्रंट से इस कैंपेन को लीड कर रही है। और टोटल अगर हम देखें तो 24 घंटों में 29 मिलियन 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स हुए थे इस पोस्ट के ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो करोड़ों लोगों ने ये पोस्ट देखी है और इससे ऑब्वियसली इजराइल पर प्रेशर बना कि रफा पे जो तुम कर रहे हो ये रोकना होगा, अकाउंटेबिलिटी पूरी दुनिया मांगेगी, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि रफा पर क्या हो रहा है। नाउ इसके रिस्पांस में इजराइल की सरकार खुद का एक कैंपेन लॉन्च करती है, वेयर वर योर आइज। तुम्हारी आंखें थी अक्टूबर 7 को। ये सब जो पोस्ट थी अक्टूबर 7 को क्यों नहीं करी? जब 1100 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया था, वो सब सिविलियंस थे। और उसके अलावा आज भी बहुत सारे इजरायली लोग हैं जिन्हें एज हॉस्टेजेस हमास पकड़ के बैठा है। और इन्होंने ये फोटो भी करी है पब्लिश। ये पूरी फोटो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें एक आतंकवादी है, बच्चे के सामने खड़ा है, नीचे काफी खून वगैरह है। बाकी कई जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये फोटो रिमूव भी कर दी गई थी। बाद में इजराइल ने ये एक अलग से पोस्टर बनाया। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर रफा जैसा एरिया आपको दिख जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी घर बने हुए हैं, लोग हैं बहुत सारे, और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सुरंगे हैं। इजराइल का यही कहना है कि मेन देखिए इनको अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनकी पड़ी है।
अगर हमास इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं जो नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सुरंगों में हैं, इनको छोड़ देता है तो इतना अग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ये इजराइल का यहाँ पर कहना है। और इधर आप देख पाओगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, ये लोग कह रहे हैं नोइंग द फुल स्टोरी इज इम्पोर्टेंट बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल का जो ये कैंपेन है, इसको कोई सोशल मीडिया पर इतना जरा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। हाँ। कोई हॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी इसको इतना प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको इतना शेयर नहीं कर रहा। जबकि जो ऑल आइज ऑन रफा वाला ट्रेंड था, 44 मिलियन टाइम्स इसको ओवरऑल शेयर किया गया था। पहले जो 24 घंटे थे उसमें 29 मिलियन टाइम्स, 44 मिलियन टाइम्स तो ये शेयर किया गया है। और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा पुश था बॉलीवुड का, इंडियन एक्टर्स का, उनकी वजह से ही वो ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं दुनिया भर में। तो वो लोग जब पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसको एक ह्यूज पुश मिलेगा। और जो फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वो काफी थैंकफुल थे कि इंडिया में एक इतनी बड़ी वेव चली, प्रो फिलिस्तीन वेव। और इससे आप एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोबली एक जो इमेज बनी है कि इंडिया काफी प्रो इजराइल कंट्री है और हमारे यहाँ काफी प्रो इजराइल बात होती है। ये चीज काफी हद तक नेगेटिव हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडियन सेलिब्रिटीज ने लीड किया है इस पूरे कैंपेन को। और फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जो ये स्लोगन है, इससे जो जेनोसाइड चल रहा है गाजा में, ये भी फाइनली रुक जाए। और इस पूरे इंसिडेंट से एक बात हम ये सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। जो पहला स्टेप लेता है, जो इनिशिएटिव लेता है, वो कितना बड़ा अपर ग्राउंड गेन कर लेता है। वो करके ना इजराइल ठीक है अपना यहाँ पे कैंपेन लॉन्च कर रहा है, बट लगता नहीं है कि इस कैंपेन के अगेंस्ट इनका कैंपेन लंबे समय तक खड़ा रह पाएगा। खैर, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ और मेजर न्यूज़ आती है तो मैं बाद में आपके लिए अपडेट्स ले आऊँगा। एक चीज़ है बहुत समझने वाली कि क्या ये जो सोशल मीडिया में जो प्रमोशन होते हैं ना, इन्फ्लुएंसिंग होती है, वो आपको कैसे डाइवर्ट कर सकती है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आज जो स्टेप्स इजराइल ले रहा है, वो स्टेप्स का नतीजा ये हुआ क्यों है, आप ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं भूल सकते भैया। जो एक शांति से देश चल रहा था, नॉर्मल होके चल रहा था, वहां पर आप उस तरीके से वो चीज़ करी गई, तो वो कंट्री भी चुप नहीं बैठेगी, वो ये पूछेगी कि अच्छा ये लोग आए थे तो बस इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। जब आए, उन्होंने नहीं देखा ना कि हम सरकारी या किसी आर्मी पर या किसी पर कर रहे हैं, सिविलियन सबको लपेटे में लिया, हॉस्टेज ले गए, प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे रोड के ऊपर कैसे। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के कौन से इलाके में किया था, पाकिस्तान है कहाँ पे, उस टाइम नहीं बोला था क्योंकि वो अमेरिका है, तो कोई कुछ बोला नहीं था। बात यहाँ पर वो नहीं है, बात यहाँ पर है कि जब आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो तो आप ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल दूध के धुले बन जाते हो दूसरे पक्ष के। चलाना है ना तो सीधा सीधा होता है कि वो भी गलत था, ये भी गलत है, कि गलत वो भी हुआ था और ये जो हुआ है गलत ये भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक साइड करके उस तरीके से मैं अब देखो, नो डाउट मैं 1% भी सपोर्ट में नहीं हूं जो रफा में हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि अब सबको ऐसे पोर्ट्रे कर देना कि यहाँ पर इजराइल ही गलत हो गया, गलत दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि उसने क्या हाल मचाया वहां पर। और इजराइल वो कंट्री है जो अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा लड़ी है, ये आप देखना किस तरीके से उसके ऊपर कब से उसके ऊपर हमले होते हुए हैं, किस तरीके से हुए। तो ये चीज है, बाकी तो ऑल आईज ऑन के मुझे लगता है। और फिर जब बैकलैश मिला लोगों को, सेलिब्रिटीज को जब बैकलैश मिला तो काफी सेलिब्रिटी डिलीट भी करा। ये तो नहीं करते, इसीलिए ना, या तो अगर इतना उन्हें पता था, अगर उन्हें है कि भाई ये चीज 100%, ये मुहिम तब क्यों नहीं छेड़ी जाती है, या फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है तभी इसलिए छेड़ दिया, ये तब क्यों छेड़ी जाती है जब हिंदू लड़कियों के साथ जो वहां पर कन्वर्ट करने के लिए होता है, पाकिस्तान में इतनी चीजें आती है, कश्मीर में, तब कोई नहीं करता। अब कई लोग कह देंगे तुम भी तो नहीं करते भैया। इस चैनल पे जाके ना आप पुराने वीडियोस भी देख लेना, आपको इंडिया पाकिस्तान इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, जो ट्रेंड में हो ना हो हम रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमें चलना चाहिए, नो डाउट। कभी भी कोई सिविलियन की जान जाती है भाई, उसके कभी भी पक्ष में नहीं है, कोई सपोर्ट में आ भी नहीं सकता उस चीज की ये सही हुआ नहीं। लेकिन जो इजराइल ने जो दिन झेला, उसको भी पता है कि उसने क्या झेला था। और यहाँ आज जो रफा में हो रहा है वो भी पता है कि भैया बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं भी समझो कि जब तक कि वो कंप्लीटली अग्री नहीं करता सारे हॉस्टेजेस के लिए, तो वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ, लेकिन वो मिसहैप भी हुआ है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनने में मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।